नमस्कार। प्रभा किचन के देसी ठाट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैक्स, क्योंकि वैक्स ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर सबको चाहिए होती है और सबकी नीड होती है, स्पेशली लेडीज़ की। तो मैं पहले भी आपको वैक्स बनाना बता चुकी हूँ, 2 तरह की, नींबू चीनी की और हनी की। आज मैं आपको बता रही हूँ साइट्रिक एसिड से कैसे आप बना सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि अगर नींबू ना हो तो उसके बिना हम कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपके पास नींबू नहीं है या आप नींबू अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके बिना आप आराम से बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको कष्ट नहीं होगा या बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके लिए आपको चाहिए साइट्रिक एसिड, जिसे नींबू का सथ भी बोलते हैं। और अगर वो नहीं है तो टाटरी, टाटरी ज़्यादातर हलवाई लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, चीनी और साइट्रिक एसिड। ये मैंने करीब 1 केजी चीनी ली है और इसके लिए मैं ले रही हूँ साइट्रिक एसिड 1 चम्मच। 1 किलो में सिर्फ 1 चम्मच साइट्रिक एसिड बहुत होगा। ये रहा करीब 1 चम्मच, ये साइट्रिक एसिड हमने डाल दिया इसमें। इसको मिलाने के बाद करीब 1 ग्लास पानी हम इसमें डालेंगे, जितने में कि ये चीनी डूब जाए। बस, ज़्यादा अगर डालेंगे तो हमें बनाने में उतना ही टाइम लगेगा। ये मैंने चीनी डाल दी है। आप इसको चाहें तो 5-7 मिनट के लिए रख सकते हैं, जिससे अपने आप थोड़ा सा घुल जाती है। अदरवाइज़ आप सीधा इसको गैस पे चढ़ा दें। ये देखिए, ये पानी में डूब गई है चीनी। अब हम इसको बनाएंगे, गरम करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, कुछ लोगों का बार बार ये आ रहा है कि हम कैसे करें, हमारी ख़राब हो गई या टाइट हो गई या बहुत ज़्यादा पतली रह गई, तो उस सब को कैसे ठीक करा जाए वो भी मैं आपको अगली उसमें अपनी वीडियो में बताऊंगी। एक चीज़ और ध्यान रखें, जब भी बनाएं तो क्वांटिटी बहुत कम ना लें चीनी की, कम से कम 1 कटोरी चीनी की तो बनाएं। और जो भी आप पैन या कढ़ाई कुछ भी ले रहे हैं वो भारी बेस की हो, उसका तला भारी होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो वैक्स है उसके तले में चिपक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वैक्स। अब हमने इसको गैस पर चढ़ा दिया है और आंच हम एकदम तेज रखेंगे शुरू में, और इसको चलाते जाएंगे। इसको इसलिए चलाते जाएंगे क्योंकि अभी इसमें चीनी घुली नहीं है। जब तक चीनी घुलेगी नहीं तो हम बीच बीच में से चलाते जाएंगे, नहीं तो नीचे चिपक जाएगी। और जैसे इसमें तेज उबाल आ जाएगा तो हम इसको थोड़ी मीडियम आंच कर देंगे, क्योंकि जब अपन वैक्स बनाते हैं तो वैक्स बनाते समय वैक्स बहुत ज़ोर से उबल कर बाहर आ जाती है, तो सारी बाहर ना निकले, इसलिए बर्तन भी आप बड़ा लें जिससे बाहर ना आए। वैक्स को बनाते समय और वैक्स को अप्लाई करते समय थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी स्किन पर थोड़ा भी क्रीम ऑयल होगा या मॉइस्चर होगा तो वैक्स अच्छी तरह नहीं होगी। तो जब भी आप वैक्स अप्लाई करें तो सबसे पहले अपने स्किन पर जहाँ भी आपको करना है वैक्स को साबुन से हाथ को धो लें, उसके बाद ही वैक्स करें, जिससे ड्राई रहे। और पाउडर पहले लगाएं, पाउडर लगाने के बाद आप वैक्स लगाएं, जिससे ड्राइनेस रहे स्किन में और आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह रिमूव हों। इस वैक्स को आप बॉडी के किसी भी पार्ट पर आप यूज़ कर सकते हैं। अपर लिप हुआ, फोरहेड हुआ, हैंड्स, लेग्स, जहाँ भी आप उसको, अंडर आर्म्स, जहाँ भी चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनती है, नींबू की तरह इसमें आपको निचोड़ने वगैरह में भी टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट इसको डालकर बना सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप नींबू की बनाएंगे तो नींबू में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि नींबू की वैक्स बनाने से वो ब्लीच का भी काम करती है, तो उससे स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ भी होती है। हेयर के साथ साथ स्किन का जो डेड स्किन है वो बहुत अच्छी तरह निकलेगी इससे भी, पर उससे थोड़ा सा ब्लीच वाला भी काम होता है। ये देखिए, वैक्स में तेज़ तेज़ उबाल आने लग गया है। अब ये बॉईल हो रहा है। अब हमारी चीनी भी इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो गई है, करीब करीब, थोड़ी बहुत और है, तो हम इसको बीच बीच में चलाते जाएंगे। और अब इसको थोड़ा सा मीडियम आंच पे रखेंगे, जिससे ये बाहर ना निकले। ये कम से कम आपको 15 से 20 मिनट इसको बनाने में लगेंगे, क्योंकि मैं क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ। अगर आप क्वांटिटी कम बनाएंगे तो आपकी 5 मिनट में वैक्स तैयार हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे उतना ही टाइम लगेगा। अब इसमें टोटल टाइम 15 से 20 मिनट। ऐसे हम इसको बनने देंगे थोड़ा।
जब भी आप वैक्स बनाएं थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप पेशेंस से बनाएंगे तो आपकी वैक्स कभी भी ख़राब नहीं बनेगी। जल्दबाजी में बनाते हैं तो कई बार वैक्स ज़्यादा जल जाती है या प्रॉपर नहीं बन पाती है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से बनाएं। देखिए इसको उबलते उबलते 7-8 मिनट हो गए हैं। तो हम बीच बीच में इसको चेक करेंगे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा थिक हो गई तो फिर वैक्स गड़बड़ हो जाएगी। हमें अब लग रहा है ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो हमें इसे चेक करना पड़ेगा। आप किसी बर्तन में या कटोरी में किसी में डाल लें या प्लेट पे, जिससे आपको हाथ नहीं जले, थोड़ा सा ठंडा हो तभी आप उसमें टच करके देखें इसको। अभी मैंने इसमें डाल लिया, इसको ये लिया मैंने और ये लेके थोड़ी सी वो लेके और इसका ये चेक करना है हमको कि ये हुई कि नहीं। आपको दिख रहा होगा ये बीच में इसमें तार आ रहा है एक। ऐसे हमें कम से कम 2-3 तार, थोड़ी चिपचिपी होनी चाहिए, एक तार से थोड़ा सा ज़्यादा। ये बन गया है तार। सिर्फ मैं 2 मिनट इसको और रखती हूँ थोड़ा सा, और फिर हम इसकी गैस बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी वैक्स तैयार होने वाली है एकदम। मुश्किल से 2-4-5 उबाल और आएंगे और हम बंद कर देंगे। अब हम गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारी वैक्स तैयार हो गई है। हम एक बार फिर एक ड्रॉप कटोरी में डालकर फिर चेक करेंगे अपने 2 उंगलियों के बीच कि हमारे तार 2-3 तार बन रहे हैं कि नहीं। हमने गैस बंद कर दी है और फिर हम एक उसमें डालेंगे ये डालने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लें, नहीं तो उंगली जल सकती है। आपने ये लिया फिर और ये देखिए, अब इसके 2-3 मतलब थोड़ी ज़्यादा चिपचिपी हो गई है। आपकी वैक्स एकदम परफेक्ट बन गई है। ये तार देखना बहुत ज़रूरी है, इसी से पता चलेगा कि आपकी वैक्स तैयार हुई है या नहीं। ये अंगूठे और उंगली के बीच में आप इसको डाल के एक ड्रॉप, और ऐसे देखिए कितनी चिपचिपी हो गई एकदम। एक नहीं 2-3 एक साथ इसमें तार बन रहे हैं। ये आपकी एकदम परफेक्ट बन गई है। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके भी बताती हूँ। जब भी आप इसे अप्लाई करें ठंडी कर लगाएं, गरम वैक्स बिल्कुल ना लगाएं, नहीं तो स्किन जल जाएगी। हाँ, इसको डब्बे में भर के रख लें। जब भी आपको लगाना है तो या तो आप वैक्स के जो वो है, अगर आपके पास वैक्स हीटर है तो उसमें डालें, अदरवाइज़ कोई बाउल में पानी को उबाल लें और उसके अंदर अपना डब्बा रख लें, तो ल्यूक वार्म हो जाएगी आपकी वैक्स। जो निवाई होती है थोड़ी सी निवाई वैक्स को ही अप्लाई करें। अब हमने थोड़ी सी वैक्स को ठंडी कर लिया है, मैं इसको आपको अप्लाई करके बताती हूँ। सबसे पहले हाथों पर आप पाउडर लगाएं। मैंने पाउडर लगा लिया है, अच्छी तरह लगाएं जिससे स्किन ड्राई हो जाए। इसके बाद आप इसको अप्लाई करें। ये ध्यान रखें कि वैक्स ठंडी होनी चाहिए। मेरे हाथों पे बाल नहीं है, फिर भी मैं आपको अप्लाई करके बता रही हूँ। आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब खींचते हैं पट्टी उससे हमको पता चल जाता है कि वैक्स कैसी बनी है। कोशिश करें कि आप मोटी पट्टी जो कपड़े की होती है वो यूज़ करें, और चाहें तो आप स्ट्रिप भी यूज़ कर सकती हैं, पर कपड़े की पट्टी से अच्छी तरह बाल निकलते हैं, अंडर रूट्स भी नहीं रहते हैं। मैंने कॉटन की लिए मोटी पट्टी एकदम, तो अब आप इसको अच्छी तरह से अप्लाई करें। ये एकदम अच्छी तरह इसको मस लें टाइट टाइट हाथों से, और इसको उस साइड से लें, अपोजिट साइड में लें। ये देखिए इतनी ज़ोर से खिंचाव आया है। अगर अच्छी वैक्स होगी तो उसमें खींचने की एक अलग सा खिंचाव आएगा स्किन पे, और बाल की ग्रोथ बहुत अच्छी से निकलेगी। तो ये आपकी वैक्स एकदम परफेक्ट बनी है। ये लीजिए, ये साइट्रिक एसिड से मेरी वैक्स मुश्किल से 15 मिनट में बनकर तैयार है। अगर आपके पास घर में नींबू नहीं है तो आप सिट्रिक एसिड से भी बना सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।